इसको px को gx से भाग देकर शांत रहना। मतलब पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करें, भाग दें। बात यहाँ पे अगर डिजिट की भाग करके क्या हो, 5 को 25 से भाग करके तो आसान है, लेकिन पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे साथ, वेरिएबल। तो इसके लिए सबसे पहले इसको सीधा करके लिखना, मतलब कि हम लोग क्या होता है ना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में x के पावर को लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 0 या 1 नहीं है, तो हम लोग या तो असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो। तो इस तरह से देखो, इसमें तुम ये करना, इसको समझना, यहाँ पे जो बताएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे तुम किसको दोगे, ये x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, बोलो नहीं 4x प्लस 5। हाँ मैं बोला ठीक। अब देख लो यहाँ पे समझ लो इसको करना कैसे, एक ही मेथड बताएंगे, इससे तुम सारा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x का पावर 4। इसको रफ में एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कॉपी के बगल में करना, पीछे रफ लिख लेना, तो रफ में करना। इसका देखो x का पावर 4 है, चलो हम इस साइड में करते हैं। x का पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x का पावर 2। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो x का पावर 2। तो देखो 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2, तो x का पावर 2 बचा। देखो बेस सेम होता है ना तो पावर घटता है अगर डिवाइड में हो तो, अब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। कभी सोचो कि x into x का है जुड़ता है, 8 क्लास फॉलो हो जाता है, x क्लास में क्या पावर एंड एक्सपोनेंट, तो वहां पे देखो बेस सेम है ना तो पावर जुड़ेगा, 1 1 क्या हो जाता है 2। अब देखो यहाँ पे जो बचा इसको यहाँ लिखो x स्क्वायर। अब देखो इस x स्क्वायर से ना इस सब को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाओ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस माइनस x का पावर 3, अब ये क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब इसको सारा यहाँ लिखो, x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज कर, प्लस से क्या होगा माइनस, माइनस से क्या होगा प्लस, प्लस है तो ये सेम है हमारा, ये कट गया, ठीक है। अब आगे देखो x का पावर 3 वाला है यहाँ पे नहीं है, इसको ऐसे लिखो x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, जुड़ जाएगा ये, और साथ में ये उतार दो यहाँ पे 4x। अब देखो इसी टर्म को दोबारा रिपीट करो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x का पावर 3, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x का पावर 2, तो 3 में से 2 जाएगा x बचा, तो यहाँ पे आ जाओ प्लस x। अब x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करो, x का पावर 2 माइनस x प्लस 1। चलो आ जाओ x को ऐसे करेंगे, क्या आएगा x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस x। चलो आ जाओ यहाँ पे x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस x। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस। ये चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना, हटाना है, तो साइन अगर सेम रहेगा तो कहां से हटेगा, नहीं हटेगा, जुड़ जाएगा, तो इसीलिए इसका अपोजिट साइन देते हैं। अपोजिट साइन क्या करते हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अब यहां पे देखो x क्यूब क्या हो गया, कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हटा दो, कितना बचेगा माइनस। ध्यान रखना ये साइन चेंज होकर के इसका ये साइन हो जाता है, नहीं तो कितना बचेगा सर, माइनस माइनस तो जुड़ेगा ना, नहीं माइनस और ये साइन चेंज हो गया प्लस, तो कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। अब 4x में से x हटाओ, कितना बचेगा माइनस 3x। अब क्या बचा यहाँ पे प्लस 5। इसका फर्स्ट टर्म क्या रिपीट करो, इसका फर्स्ट टर्म x का पावर नहीं 3x स्क्वायर, क्या है इसका फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर। इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस है यहाँ पे x स्क्वायर से क्या हो गया कट गया माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस 3। अब इस माइनस 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो आ जाओ क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3, क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, साइन देखो हमने इसको बराबर किया ना, तो इसका साइन सेम है, तो साइन किसका चेंज करना होगा, इसी का देखो प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो यहाँ ये दोनों क्या हो गया कट गया, यहाँ पे साइन यहाँ पर प्लस 4 तो इसको घटाएंगे तो माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, बड़ा वाले का साइन रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना बचा 8। तो यहाँ पे बोला था शेषफल निकालिए रिमाइंडर, तो शेषफल बराबर क्या आ गया 8 हमारा। इस तरह से याद रखना, ये मैथड जरूरी है, ठीक है। अब इसको तुम एक और दिमाग बना सकते हो, अगर कोई बच्चा डायरेक्टली बनाइए काम किए देगा, क्या करोगे इसका x का पावर कितना है 4, x का पावर तुम इसको डिवाइड करो निकल जाएगा, वो काम किए बिना x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ये कौन बच्चा करेगा जिसको थोड़ा सा बनाने में एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब जैसे एक x स्क्वायर, x का पावर 4 आ जाएगा सर, x का पावर 3 आ जाएगा सर, और क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आए इस तरह से ये मैथड करना है, इसी तरह बनेगा, ठीक है।